हेलो यूट्यूब व्यूवर्स, आज फूडिलाइज़र आपके लिए लाई है बच्चों की फेवरेट मैक्रोनी। चलें जी, शुरू करते हैं। चूल्हे पे एक कढ़ाई चढ़ा दीजिए, उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डालना है और फ्लेम ऑन कर दें। 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डाल दीजिए और चम्मच के साथ हिला दीजिए। फ्लेम मीडियम ही रखें ताकि गार्लिक जल ना जाए, क्योंकि गार्लिक वैसे ही चॉप्ड है तो जलने का खदशा रहेगा, इसलिए लाइट मीडियम रखें और चम्मच के साथ अच्छे से हिलाते रहें ताकि इसका कलर लाइट ब्राउन आए, डार्क ब्राउन ना हो जाए। इसका ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि डार्क ब्राउन अगर लहसुन हो गया तो ये हमारी सारी मैक्रोनी का भी टेस्ट ख़राब कर देगा। लहसुन को लाइट ब्राउन होने तक ही पकाना है। उसके बाद हम उसमें हाफ़ केजी चिकन, बोनलेस चिकन डालेंगे। चिकन को अच्छे से धो के खुश्क कर लेना है, उसके बाद ही कढ़ाई में डालना है। कढ़ाई में चिकन डालने के बाद उसमें चम्मच चला दिए। चिकन को अच्छे से गरम ऑयल में मिक्स कर देना है ताकि चिकन भूनना शुरू हो जाए। इस स्टेज पे चिकन अपना पानी भी रिलीज़ करेगा। हमने चिकन को अच्छे से भूनना है और उसका पानी भी ड्राई करना है। उसके ही पानी में चिकन बोनलेस है तो चिकन टेंडर हो जाएगा, क्योंकि चिकन काफ़ी पानी रिलीज़ करता है। जो चिकन को अच्छी तरह से गला लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। मैक्रोनी में वैसे तो वेजिटेबल्स भी डलती हैं, लेकिन इस मैक्रोनी की रेसिपी को हम वेजिटेबल्स के बगैर ही बनाएंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते। तो ये है ही चिल्ड्रन फेवरेट मैक्रोनी, तो इसलिए हम इस मैक्रोनी में वेजिटेबल्स नहीं डालेंगे। मैक्रोनी काफ़ी तरीक़ों से बनती है, वाइट सॉस मैक्रोनी, वेजिटेबल मैक्रोनी, लेकिन जो आज हम बना रहे हैं ये चिकन मैक्रोनी से कहना ठीक होगा, या फिर रेड सॉस मैक्रोनी, क्योंकि इसमें टमाटो पेस्ट भी डलेगा। चिकन जब अच्छे से भून जाएगा, वाटर रिलीज़ कर देगा, पानी खुश्क हो जाएगा, चिकन टेंडर हो जाएगा, तो उसके बाद हमने इसमें 5 से 7 टमाटरों की प्यूरी डालनी है। टमाटर लेके अच्छे से धोकर पील ऑफ करके ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करना है, लेकिन ग्राइंड करते हुए पानी थोड़ा ही डालना है, क्योंकि टमाटरों का अपना पानी भी होता है। हमने टमाटरों की प्यूरी बना लेनी है जो 1 कप हो। 5 से 7 टमाटरों की प्यूरी इसमें लाजमी डालेगी तो ही इसका टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ टेस्ट का जो है वो थोड़ा सा इतना इन्हेंस नहीं होता। चिकन ने जो पानी छोड़ा था वो ड्राई होना शुरू हो चुका है और थोड़ा सा कलर भी चिकन ने चेंज कर लिया। अब इसमें हम टमाटो पेस्ट डालेंगे। टमाटो पेस्ट 5-7 टमाटरों का लाजमी होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें कढ़ाई में चम्मच चला देंगे। टमाटो पेस्ट को अच्छे से चिकन और गार्लिक के साथ मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें बाकी सॉसेस डालेंगे, जैसे कि सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस। इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। नमक डालने के बाद चम्मच से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर पकने देंगे, ताकि जो टमाटर पेस्ट था उसका पानी रिड्यूस हो जाए। जब टमाटर पक जाएंगे और पानी भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा तो हम इसमें आधा कप सिरका डालेंगे। आधा कप सिरका डालने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस डालने के बाद जी 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे थोड़ी देर पकने देंगे ताकि तमाम फ्लेवर इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएं। इसे हम कम से कम 5 मिनट लाजमी पकाएंगे, ताकि जो चिकन का फ्लेवर है वो सॉस में इन्फ्यूज़ हो जाए। सॉस में अच्छे से चिकन का फ्लेवर आ जाए, तमाम चीज़ों के फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाएं। उसके बाद हम इसमें बॉइल्ड मैक्रोनी डालेंगे। जब मैं मैक्रोनी उबालती हूँ तो मैं उसमें थोड़ी सी स्पैगेटीज़ भी तोड़ के डालती हूँ, इससे बच्चों को देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। 5 मिनट पकने के बाद हम इसमें बॉइल्ड मैक्रोनी डालेंगे। मैक्रोनी के साथ मैंने स्पैगेटीज़ भी उबाली हुई हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं।
मैं जब मैक्रोनी बॉईल करती हूँ तो उसमें स्पैगेटीज़ थोड़ी सी तोड़ के डाल देती हूँ। मेरे बच्चों को ये दोनों बहुत ही पसंद हैं। मैं चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून शुगर के डाले थे जो कि इसका फ्लेवर इन्हेंस कर देगा, और मैं इसमें हाफ़ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाले थे। एंड में मैं इसे ओरिगानो और टमाटो केचप डाल के सर्व करूँगी। ये सिंपल सी रेसिपी है और मेरे बच्चों की नहायत ही फेवरेट रेसिपी है जो वो डेली मांगते हैं।